Everyone, welcome to Erudite classes. So in this video we are going to start trigonometry for class 11. ठीक है, तो क्लास 10 तक को हम लोग ने पढ़ लिया कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसका बेसिक आइडिया ले लिया है, उसके बेसिक फॉर्मूलेज भी करनी है, बहुत सारा मैनिपुलेशन देख लिया। अब आगे जाके क्लास 11 में भी ट्रिग्नोमेट्री है और क्लास 11 में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री है अदर चैप्टर से। ठीक है, बेसिकली क्लास 11 एंड 12 में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा है। क्लास 11 में सबसे ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री एंड क्लास 12 में सबसे ज़्यादा है कैलकुलस, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना ट्रिग्नोमेट्री किए आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते, बिना ट्रिग्नोमेट्री किए आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बिना ट्रिग्नोमेट्री किए आप अच्छा लेवल का इंजीनियरिंग सम्स जो आते हैं, मतलब अच्छा लेवल नहीं, इंजीनियरिंग सम्स जितने भी आते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें भी पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग जब जा रहे हैं क्लास 12 के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। कोई दूसरे चैप्टर भी ले लिए हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में ट्रिग्नोमेट्री लगता है। ठीक है, वेव में आप क्लास 11 में वेव पढ़िएगा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगता है, तो बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री लगता है। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथ्स में मार्क्स देता है, जो भी हम लोग को मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग की बात भी बहुत सारी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ये आपका पहला चैप्टर है। ओके, दूसरा चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव अक्यूट एंगल, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा एसोसिएटेड एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एसोसिएटेड एंगल। एंड देन है उसके बाद कंपाउंड एंगल, देन मल्टीपल, एंड उसके बाद देन सब मल्टीपल। सब मल्टीपल के बाद जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद एक इसका मचोड़ के सारे चैप्टर्स का एक साथ सम्स का भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल नाउ हम लोग का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, पहला चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दिस चैप्टर, ये आप लोग का चैप्टर क्लास 11 का समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है। ओके, तो तब चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय मोहम्मद महफूज। ओके, सो इन दिस चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये हम लोग क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के माने क्या होते हैं, देखिए ट्राई माने तीन, गॉन माने साइड्स, एंड मेट्रॉन माने मेजर। दीज आर द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड्स, गॉन, ट्राई, मेट्रॉन। और इसके माने क्या होता है, तीन साइड का मेजरमेंट। तीन साइड किसमें होते हैं भाई, एक साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तीन साइड होते हैं किसमें, ट्राइंगल में। ठीक है, तीन साइड किसमें होते हैं, ट्राइंगल में। ओके, तो हिंस यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसके एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, हेंस दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड इन एंटीसिएंट पार्ट टू मेजर थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड सिक्स एलिमेंट्स। Okay, this is very important, six elements of a triangle. In today's time, trigonometric function are used to entirely different shapes. Okay, the two basic functions are sine and cosine. तो basic function are sine and cosine है obviously, and of an angle of right angle triangle, and four are other derived function। मतलब दो basic sine and cosine है और चार जो जैसे कि कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉट, कोसेक, ये सारे क्या है, ये सारे ड्राइव्ड हैं। क्या है, ये सारे ड्राइव्ड हुए हैं साइन एंड कोसाइन से। ठीक है, क्यों, कैसे हुए, क्या हुए, वो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आपको जरूरत होगी तो बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा कभी किसी वीडियो में। फॉर नाउ 6 एंगल्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं बस। तो पहला साइन होता है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर,
सेक होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर और कोसेक होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, आई थिंक आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला बेस होता है एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये सारी चीज को बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप लोग को ये सारी चीज पहले से मालूम है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। और अगर याद नहीं था, क्लास 10 में आपने गलती से याद नहीं किया, तो अब याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब बोलेंगे सर ये सब क्या लिखा हुआ है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल हम लोग उतना फंक्शन से जो डील किए नहीं है, तो बस इतना याद रखिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में रहता है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा वैल्यू +1 होता है और सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है, उसका रेंज है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से के बराबर और -1 के बीच में होता है। ठीक है, और थीटा बिलोंग करता है रियल नंबर से। ओके, अगेन दिस थिंग्स आर देयर, मॉड ऑफ सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, नाउ आगे बढ़ते फिर से। तो देख लीजिए, जैसे फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेहरबानी करके आप लोग याद कर लें क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। ठीक है, डिसपॉसिबल है, आई थिंक वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और एक नीचे में कोसेक है। ठीक है, तो जब साइन 0 डिग्री होता है तो 0 हो जाता है, साइन 30 डिग्री होता है तो 1/2, 1/45 तो 1/√5, 1/√2, √3/2, साइन 60 डिग्री का एंड साइन 90 का 1। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। कॉस कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, देन कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। ये सारी भी चीज़ हम लोग को पता है। ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर, तो ये सर आप लोग देख लीजिए। ओके, अच्छा ये क्या है? ये वाली चीज, ये क्या है? ये क्या है? ये हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड एंगल। ठीक है, एसोसिएटेड एंगल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ्स के बारे, सॉरी मेजरमेंट एंगल के बारे में। ठीक है, ओके ओके, मेजरमेंट एंगल। क्यों मेजरमेंट एंगल इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मेजरमेंट एंगल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा विच इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली ये साइंस ब्रांच वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यही है समझ लीजिए उसमें। उसमें बस क्या है, अप्लाइड पार्ट का, ठीक है, अप्लाइड पार्ट यूज हो गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री एंड फिजिक्स में, लेकिन इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्या होगा, हम चैप्टर जब पढ़ेंगे आगे तब हम लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, यूनिट के बारे में। सर आप यूनिट के बारे में क्या समझते हैं कि यूनिट किसको बोलते हैं? क्योंकि आप जब जाते होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ी सी फनी बात करना चाहूँगा, तो जैसे आप जाते होंगे तो किसी शॉप में गए आप जाकर अगर आप उस शॉप वाले को बोलिएगा कि मुझे 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर आटा चाहिए, ठीक है, 1 लीटर आटा चाहिए, क्या सेंस बनेगा इस बात का? मतलब 1 लीटर आटा तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, अगर आप जाके बोलिएगा कि मुझे 5 स्क्वायर फीट मैंगोज दो, ठीक है, तो बोलेंगे ये कौन सी बात कर रहे हैं सर, 5 स्क्वायर फीट मैंगोज कहाँ से आ गए? मतलब हम लोग ने तो 5 केजी मैंगोज की बात सुनी थी, 1 केजी आटा की बात सुनी थी, यहाँ 5 केजी मैंगोज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। तो बिल्कुल, और अगर आप जाके बोलिएगा कि मुझे
1 kg, मुझे 1 kg ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वाटर। थोड़ा सा भी सेंस नहीं बना, क्योंकि पानी को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, जितना भी मास होता है उसको हम लोग केजी में मेजर करते हैं। जितना भी मास होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में, ग्राम में, ठीक है, ऑन सो ऑन, ठीक है। अच्छा, जितना भी लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, एक्सेप्ट सम केसेस लिक्विड होता है, उन सारे लिक्विड को हम लोग लीटर में, मिलीलीटर में, डीसी सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है। आप लोग को आइडिया है, आप लोग ने क्यूबॉइड पढ़ लिया है। इसी तरह से हम लोग जो ट्राइंगल बनाते हैं, इस ट्राइंगल में जो ये साइड होता है थीटा, ठीक है, इस थीटा को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस एंगल में सिर्फ नॉट ओनली ट्राइंगल, किसी भी चीज में, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग ट्राइंगल की बात रख रहे हैं। इसका भी यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, एक यूनिट होता है डिग्री। आई थिंक आप लोग क्लास 10th में या पहले पढ़ के आ चुके हैं ये, डिग्री, रेडियन, ठीक है। डिग्री रेडियन आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। और एक मिनट, हाँ, और क्या एक होता है, अभी आप लोग को एक नया सुनने को मिलेगा, विच इज ग्रेड्स, ग्रेड्स, ठीक है। ये 3 नए एंगल हैं। अच्छा, हम लोगों ने फिजिक्स में ये तो पढ़ लिया है कि कितने तरह के सिस्टम होते हैं, ओके, कितने तरह के सिस्टम होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। फॉर दिस इज, अगर केजी है, अगर केजी है तो वो होता है एसआई सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। अगर ग्राम है तो वो होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम होते हैं, यहाँ पे भी कुछ सिस्टम होते हैं। सबसे पहला ये सिस्टम होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, एंड थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा। एंड दिस इज योर सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम। centesimal system, and this is your circular system, sorry, this is centesimal system, mistake, this is your centesimal system and this is your circular system. ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे के सारे चीजें डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या क्या। ओके, लेट्स बैक। यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है, क्या क्या है यूनिट्स, हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया। पहले हम लोग सिस्टम समझते हैं, सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट, सिस्टम फॉर मेजरमेंट क्या क्या है, ओके नाउ क्या क्या है चलिए बताते हैं। सिस्टम फॉर मेजरमेंट इज, फॉर एग्जांपल, सबसे पहला सिस्टम इज नंबर 1 क्या है, विच इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ओके। नंबर 2 इज सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक है। नंबर 3 इज सर्कुलर
सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये आप लोग के 3 बेसिक सिस्टम्स हैं, इनके बेस पे एंगल का यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, सेक्साडेसिमल में अलग है, सेंटिसिमल सिस्टम में अलग है, और आपका इसमें अलग है सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, ओके। सो फॉर नाउ आई थिंक राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आएगा? सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता यूं है कि एक राइट एंगल डिवाइड हो जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में। एक राइट एंगल डिवाइड हो जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में। 90 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन में आया नहीं। और एक सेंटिसिमल सिस्टम, एक राइट एंगल डिवाइड हो जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में। एक राइट, हम बोलेंगे सर राइट एंगल क्या है, एक मिनट में डिस्कस कर देता हूँ राइट एंगल क्या है। फिलहाल के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे पहले वो हम लोग समझ लेते हैं किस सिस्टम में, देन उसके बाद क्या होता है हम बताते हैं। इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ओके। थर्ड वन कि सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है। ओके, तो तीनों पहले में क्या हुआ, पहले में ये हुआ कि एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सेंटिसिमल सिस्टम में क्या हुआ, एक राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सर्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हायर मैथमेटिक्स में ही इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है। सर्कुलर सिस्टम बोलता क्या है, एक सर्कल में सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस, ठीक है, को रेडियस बोलते हैं। अगर ये रेडियस r है और इस रेडियस को मैं मूव करके यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है, एक मिनट, ये वाला जो लेंथ है, ये तो r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। अगर ये भी r होता है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, वो एंगल, ठीक है, वो एंगल कितने के बराबर होगा, वो एंगल बराबर होगा 1 रेडियन। ठीक है, वो एंगल बराबर होगा 1 रेडियन के। ठीक है, ओके। नाउ सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है, तो हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है। ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, मतलब 1-2 मार्क्स का कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं आगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी तो बहुत सारा लगता है इसका एप्लीकेशन, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में मैंने जैसे बोला कि पहले राइट एंगल समझ लेते हैं हम लोग। राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल क्या हुआ है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, ये हम लोग को समझना है। तो राइट एंगल क्या होता है, एक लाइन और ये दूसरी लाइन,
अगर आपस में इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, राइट एंगल, ठीक है, इसी को हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। अगर एक लाइन 1 और दूसरी लाइन 2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको राइट एंगल बोलेंगे। ओके, ओके, तो चलिए बात करते फिर। ओके, सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक राइट एंगल 90 इक्वल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और 90 पार्ट्स में से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली डिग्री, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेसिकली डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, चलिए, तो एक डिग्री बराबर होता है 60 ऐसे लिखते हैं इसको, 61 डैश, ठीक है, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सिंपली 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अच्छा, इसके ऊपर डबल डैश लिखते हैं सेकेंड के ऊपर। ओके, so one right angle equals to 90 degree, 1 degree equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. Very easy सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ओके, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंटीसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हर एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रेड, ठीक है, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड। अच्छा, बोलने का मतलब क्या है कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर है, 100 ग्रेड्स के बराबर है। एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर है, GRADES, ग्रेड्स। ओके, अच्छा, चलिए इसका कुछ कन्वर्जन। तो एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर है। एक ग्रेड कैसे लिखते हैं, ग्रेड को ऊपर में ऐसे जी देते हैं, ठीक है, और डिग्री में जस्ट ऊपर में एक जीरो रहता है। एक ग्रेड कितने के बराबर है, 100 मिनट के बराबर। बहुत इजी है, 100 मिनट्स के बराबर है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट चेंज हो जाता है, यहाँ पे 1 मिनट 100 मिनट 60 सेकेंड के बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 मिनट कितने के बराबर है, 100 सेकेंड के बराबर है, 100 सेकेंड, 100 सेक, इसको हम लोग अंदर में 100 डबल डैश लिखेंगे, ठीक है, 100 सेकेंड्स के बराबर है। तो सेंटीसिमल सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल का एक रेडियस है स्मॉल आर, ये भी रेडियस है स्मॉल आर। बस मैंने सर्कल को रोटेट, सर्कल के रेडियस को इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पर ले आया, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस भी अगर आर होगा, ठीक है, या आर है, ठीक है, या आर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा
ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। सिंपल। अच्छा ये आर्क क्या है, ये वाला आर्क, इसको आर्क है ना ये, दिस इज योर आर्क। आर्क का लेंथ कितना है, स्मॉल आर्क, ठीक है। तो 1 रेडियन बोलेंगे उसको, 1 रैड या 1 रेडियन, 1 रेडियन। ओके नाउ इसमें होता क्या है कि हम लोग इसको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए रुकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता है पाई का माने क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पाई। हम लोग ने पाई सुना तो बहुत है, पाई के बारे में कोई आइडिया बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं है। सो व्हाट इज पाई, पाई किसको बोलते हैं, ठीक है। पाई, पाई क्या होता है, पाई यूं होता है कि आप एक सर्कल लीजिए, सर्कल का, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, आप एक और मैं सर्कल यूं, एक सर्कल लिया आपने, ठीक है। सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस है, मतलब ये बाउंड्री जो है सर्कल की, ठीक है, इस बाउंड्री को और ये जो सर्कल के सेंटर से एक जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ये डायमीटर को सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस, और उसका डायमीटर मतलब कैपिटल डी डायमीटर, ठीक है, तो हम लोग एक रेशियो में डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आता है विच इज नोन एज पाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो लाइन ये फ्लेक्सिबल है डायमीटर, और इसको उठाकर आपने सरकमफ्रेंस पर रखा तो ये 3 टाइम्स भरेगा और यहाँ पे कुछ एरिया बच जाएगा, ठीक है। वो एरिया कभी नहीं भरने वाला है और उसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो पाई का समथिंग वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3.1415, 3.14159 एंड दिस इज नोन एज ए रैशनल नंबर, सो ये कभी खत्म नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू क्या होगा, दिस इज द रेशियो सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस circumference to diameter, ठीक है। circumference to diameter is known as your pi, this is known as constant, okay ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका थ्योरम है, दैट इज प्रूव अ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। हमको प्रूव करना है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, सिंपल। हम लोग को ये प्रूव करना है कि रेडियन क्या है, एक कांस्टेंट एंगल है। बोले का मतलब क्या है, रेडियन तो हम लोग को समझ में आ गया, ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके, दिस इज अ सर्कल, यार दिस इज योर रेडियस एंड अगेन दिस इज योर रेडियस, तो ये आर है, ये भी आर है, और ये भी, ये इसका आर्क भी आर है, तो यहाँ पे एक एंगल होगा 1 रेडियन, ठीक है। ये जो थीटा है इसको हम लोगों को क्या प्रूव करना है, 1 रेडियन क्या है, एक कांस्टेंट एंगल, और कांस्टेंट एंगल किसके बराबर होता है, 2/पाई के बराबर होता है, ठीक है, 2/पाई के बराबर होता है, वही हम लोग को प्रूफ करना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें लिख लेंगे, आप लोग आई थिंक कॉपी में लिख लेना चाहिए कि हम लोग एक सर्कल मानते हैं, और यहाँ पे लिखिए इसको, मैं बोल रहा हूँ, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मैं सेंटर ओ बोल देता हूँ, ठीक है, सेंटर ओ एंड ए इज द रेडियस ओ ए,
ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ओ ए आपका रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, और ए बी आपका क्या है, आर्क है। ए बी क्या है आपका, आर्क है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो लेट ओ ए लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू आर बी द radius of a circle having center O, ठीक है, सेंटर O, और क्या लिखना है, नाउ टेक एन आर्क ए बी एंड आर्क, लिख लीजिए नाउ, ये लिख लीजिए नाउ टेक एन आर्क ए बी, टेक एन आर्क ए बी, ठीक है। आर्क को ऐसे लिखते हैं, आर्क ए बी ऑफ द सर्कल such that length of arc ए बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, आर, ठीक है। और ऑब्वियसली एंड ज्वाइन क्या, ओ बी लाइन सेगमेंट, ये ठीक है, ज्वाइन ओ बी लाइन सेगमेंट, ये आप लोग का इतना लिख लिया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रूफ की बात कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे जगह है, बिल्कुल जगह है। अच्छा, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि एंगल ए ओ बी कितना है, एंगल ए, यहाँ से एक लाइन मान लीजिए ऐसे, ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन है, 1 रेडियन है ना, और ये सेंटर पे है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल जो सेंटर पर बना हुआ है वो प्रोपोर्शनल है आर्क के लेंथ का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो बराबर होगा 4 राइट एंगल के। 4 राइट एंगल का बोलने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कितना एंगल हम लोग बना सकते हैं एक सर्कल में, यही तो ना, एक सर्कल टोटल कितना एंगल का है हम लोग को यही बताना है। तो मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से ये एंगल ये बना 90 डिग्री, ठीक है। अगेन फिर यहाँ से यहाँ ये एंगल बना 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ ये एंगल बना 90 डिग्री, फिर ये एंगल बना 90 डिग्री। तो कितना 90 डिग्री बना, 4 90 डिग्री बना, ठीक है। और एक 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, एक 90 डिग्री ऑब्वियसली मैंने लिख दिया 90 डिग्री, एक 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। तो कितना 90 डिग्री बना है, 4 90 डिग्री बना है, तो ऑब्वियसली वो 4 राइट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। 4 90 डिग्री बना है तो ऑब्वियसली वो 4 राइट एंगल के बराबर होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 राइट एंगल के बराबर होगा, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स इक्वल्स, ठीक है, प्रेजेंट है 4 राइट एंगल एक सर्कल में। नाउ एंगल ए ओ बी बाई आर्क ए बी का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस बाय, एक एंगल लिया और एक सरकमफ्रेंस लिया, दिस इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स बाय सरकमफ्रेंस,
ठीक है, 4 राइट एंगल्स बाय सर्कमफ्रेंस होगा। तो एंगल एओबी क्या है, एंगल एओबी 4 राइट एंगल है, ठीक है। और आर्क ए बी क्या है, वो एक आर्क एक आर्क है, ठीक है। तो हम लोग क्यों के बोल सकते हैं कि एंगल एओबी जो है वो के एक रेडियन एंगल है, और रेडियन एंगल, एक सर्कल में कितने रेडियन एंगल होते हैं, 4 रेडियन एंगल होते हैं, और आर्क ए बी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो अब इसलिए चलिए हम इन लोग के सब का वैल्यूज लिख देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सम्स करने के बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 1 रेडियन बाई आर, विच इज इक्वल्स टू, ऊपर में मैंने लिख दिया 4 राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल्स का माने 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। ए ओ बी बाई आर्क ए बी इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स बाई सर्कमफ्रेंस। नाउ 1 रेडियन बाई आर, 1 रेडियन बाई आर, ठीक है। सो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू ये आर और ये आर विल गेट कैंसिल्ड आउट, ठीक है। और यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स ऑब्वियसली। सो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू, सॉरी 1 राइट एंगल बोल रहा हूँ मैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 बाई पाई राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए मैंने ये रिलेशन लिखा है तीनों सिस्टम्स के बीच में, ठीक है। तो 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, एक राइट एंगल के बराबर होता है। इसी वजह से 180 डिग्री इक्वल टू 2 राइट एंगल हो जाएगा। जस्ट दोनों साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से, ठीक है। तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। अच्छा, 100 ग्रेड्स इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, ठीक है। 100 ग्रेड इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, हेंस 200 ग्रेड्स इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आपको डिग्री और ग्रेड्स में रिलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, सिर्फ डिग्री एंड ग्रेड्स में रिलेशन चाहिए, तो 90 डिग्री भी एक राइट एंगल के बराबर होता है, और 100 ग्रेड भी एक राइट एंगल के बराबर होता है। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेकिन यहाँ पे लोगों को तीनों को एक साथ रिलेशन में दिखाना था, इसी वजह से मैंने दोनों को सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। ओ सॉरी, अगेन, चलिए। तो पाई रेडियन, ये सी के ऊपर ऐसे रेडियन को सी लिखते हैं, ठीक है। रेडियन में सी लिखते हैं क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है, इसीलिए सी लिखते हैं। पाई रेडियन इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, पाई रेडियन इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पाई इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स एंड 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 200 ग्रेड्स। ये रिलेशन है आपस में तीनों का, ठीक है। बहुत इजी। तो अब चलिए हम लोग इसके बाद सम्स करते हैं। ओके, तो हम कुछ सम्स करते हैं। तो सबसे पहला सम्स ये देखिए कि सबसे पहले हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम का आपस में कन्वर्जन समझेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम का आपस में हम लोग कन्वर्जन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड,
ये तीनों में आपस में कन्वर्जन होगा। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग बिग नंबर से, बिग चीज़ों से छोटे में जाते हैं, स्मॉल में जाते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब अगर हम स्मॉल से हम बिग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बहुत बार कन्फ्यूजन होता है इसमें। ऑब्वियसली तब अगर हम लोग डिग्री से मिनट में जाएंगे तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितना का मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली 1 डिग्री इक्वल्स टू, नॉट डिग्री, दिस इज 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, तो जब हम डिग्री से मिनट्स में जाएंगे तो 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, नाउ इसको हमें थोड़ा सा साइड देता हूँ। ठीक है, ओके, जब हम, अच्छा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब हम मिनट से सेकेंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी, सेकेंड्स में आ जाएगी, एंड दिस विल बी इन मिनट। ठीक है, ओके, तो सम देखते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो 40 डिग्री और 20 मिनट्स को हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। नाउ तो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं, वी नो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, 180 डिग्री, 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम लोग को पहले सबको एक ही यूनिट में लेके आना होगा। तो ये वाला मिनट है, इसको हम लोग को डिग्री में लेके जाना होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40, और ये 20 मिनट्स जो है इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, ये पूरा नंबर आ जाएगा डिग्री में। तो सब कुछ डिग्री में आ चुका है। ठीक है, सब कुछ डिग्री में आ चुका है, एक मिनट, सब कुछ डिग्री में आ चुका है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये दिस इज 40 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 डिग्री, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, 40 इंटू 1/3 डिग्री। ठीक है, 40 इंटू 1/3 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ इधर आइए। अच्छा, इसके बाद डिग्री को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है π/180 से। हम लोग क्लास 10 में ये सब पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज π/180। ठीक है, π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग डिग्री से रेडियन में चले जाएंगे। तो हम लोग के पास डिग्री कितना है, हम लोग के पास डिग्री है 40 होल नंबर 1/3। इसको जस्ट हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 121/3 इंटू π/180। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 121 π/540। ठीक है, रेडियन, सी आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा 540 रेडियन, रेडियन माने सी, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ और समझ, जैसे कि क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 यूं है कि हम लोग को कन्वर्ट करना है 90 डिग्री को, कन्वर्ट लिख दीजिए आगे में, 90 डिग्री 20 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स 48 सेकेंड्स। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है राइट एंगल्स में। हम लोग को पता है कि राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इन लोगों को डिग्री में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्ट करना है किस में? राइट एंगल में। राइट एंगल में, राइट एंगल में इसको हम लोगों को कन्वर्ट कर। ठीक है, हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है वन राइट एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को डिग्री में लेके आना पड़ेगा, तब कुछ होगा। ठीक है, चलिए लेके आते हैं। तो 90 डिग्री है, डिग्री में तो डिग्री बहुत अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। 20 मिनट्स है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। जो 48 सेकेंड्स है उसको पहले डिग्री में ले आइए। डिग्री में नहीं, सबसे पहले ये मिनट में जाएगा। तो अगर हम 60 का इसको डिवाइड करते हैं छोटे से बड़ी की तरफ, ठीक है, तो ये किधर चल जाएगा? मिनट में चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा नंबर तो मिनट में आ गया, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग पहले इसमें हम लोग को कुछ कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो अगेन 90 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 से काटते हैं इसको, चलिए 4 से काटते हैं। 4 से दिस इज 112 टाइम्स, दिस विल बी कैंसल्ड आउट इन 15 टाइम्स। ओके, एंड अगेन 5 से अगर हम काटते हैं तो सॉरी 3 से काटते हैं तो ये 4 टाइम्स, एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट ऑन 5 टाइम्स। ठीक है, तो 90 डिग्री 20 मिनट्स एंड 4/5 मिनट्स ऑल्सो, सो दिस इज 4/5। इसको हम लोग इस तरह पढ़ सकते हैं कि 20 होल नंबर 4/5, 20 होल नंबर 4/5। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस पूरे को, ये देखिए ये पूरा मिनट में है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समथिंग बाय फ्रैक्शन लिखते हैं, होल नंबर से इसको लीव करते हैं। सो 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 500 प्लस 4, 104 प्लस 104/5, 104/5 मिनट हो जाएगा ये पूरा का पूरा। क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग इसको अब डिग्री में लेके जाएंगे। तो डिग्री में ये कैसे जाएगा? जस्ट डिग्री में जाने के लिए हम लोग अगेन इसको यहाँ पे 60 का डिवाइड करना पड़ेगा नीचे में। ठीक है, तो ये पूरा का नंबर किस में चल जाएगा? डिग्री में चल जाएगा। तो 90 होल नंबर हो जाएगा 104, और अगर हम सिर्फ 60 का नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है, जो कि 5 से नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर किस में चल गया? ये पूरा नंबर विल बी किस में चल गया? डिग्री में चल गया। बहुत ईजी है। अगेन आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 677/6/75 इंटू 90, 6776/75 इंटू 90। ठीक है, राइट एंगल्स यहाँ पे लिख लीजिए, राइट एंगल्स। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 होल नंबर
13 by 3375 3375 आंसर। ठीक है, बहुत इजी। ओके, फर्दर सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो विल बी कम इन 1 or 2 days। ठीक है, एंड यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी। ठीक है, कॉल और टेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखना एंड देन उसके बाद मुझे मैसेज या कॉल करना। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ, गुड बाय।